बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला ताअसर कौमिल फासिकीन, यानी ए नबी यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम, आप अपनी कौम के बारे में गमज़दा ना हो। इनका हश्र जो करना है, ये लोग जिस काबिल हैं मैंने इनका वो लिख दिया है, वो उनके साथ ऐसा ही होकर रहेगा। क़यामत तक ये लोग ज़लील और रुसवा होते रहेंगे और इनके ऊपर मस्कीनी और ज़लालत वो क़यामत तक के लिए मुसलत कर दी गई है। आप इनके बारे में फ़िक्र ना करें। आप इनके कुछ जो चीज़ें हैं उनका वो चेहरों को अल्लाह ताला का उनके चेहरों को मस्क कर देना और उनकी जगह पर बंदर और खंजीरों की शक्लें और उनके जिसामत वगैरह, ये उन्हीं की नस्ल से आ रहे हैं ना, बंदर और खंजीर। तो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने तौबा के काबिल समझा था, जो इस काबिल थे कि वो दोबारा कुफ्र की तरफ नहीं जाएंगे, अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया, वो इंसानों की शक्ल में रहे। जबकि कुछ बंदर और खंजीर के खंजीर ही रहे, उनके चेहरे ना बदले। तो आज भी देख लीजिए, अगली आयत है आयत नंबर 27, सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 27। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतलु अलैहिम नबा अबनई आदम बिल हक़ इज़ कर्रबा कुर्बानन फतुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर क़ाला लअक़तुलन्नक क़ाला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। तर्जुमा है, और आप पढ़ सुनाइए इन्हें खबर दो फर्जंदाने आदम की ठीक ठीक, जब दोनों ने कुर्बानी दी तो कबूल की गई एक से और ना कबूल की गई दूसरे से, और उस दूसरे ने कहा कसम है मैं तुम्हें कत्ल कर डालूंगा। पहले ने कहा तू बिला वजह नाराज क्यों होता है। कबूल फरमाता है अल्लाह ताला सिर्फ परहेजगारों से। यकीनन बेशक ये आपको वाक़या पहले मैं सूरत बकरा में सुना चुकी हूँ, और जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो अम्बिया के किस्से वगैरह हैं वो उस मेरी ना प्ले लिस्ट में ना ये टॉपिक लंबा चौड़ा करके बयान है। लेकिन जो अल्फाज जहाँ पर आए हैं वो आपके साथ मैं शॉर्टकट जो है ना वो बयान करती हूँ, वो वाले अल्फाज जो है ना वो आपके साथ बयान करती हूँ। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप यानी कि हमसे, पूरी दुनिया से, तमाम लोगों से, क्योंकि कुरान करीम काफिरों के लिए भी हदायत है अगर वो समझे तो, अगर वो हदायत लेना चाहें तो। जिनको अल्लाह ताला इस काबिल समझता है फिर वो लोग इस्लाम भी कबूल कर लेते हैं। कुरान करीम जैसा एक बड़ा मोजिज़ा देखकर कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला के सर है, इसमें कोई रद्द-बदल नहीं होने वाली। आप इनको सुनाइए हाबील और काबील का वाक़या, जब इन दोनों में से एक की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया और दूसरे की कुर्बानी को कबूल ना किया। एक की कुर्बानी कैसे कबूल हुई थी और दूसरे की क्यों नहीं कबूल हुई थी? उस वक्त रिवाज ये था, तब ये रिवाज जो वगैरह सारी हर जिस उम्मत की तरफ जो नबी आते रहे हैं उनको वही वाले दस्तूर, उनको वही वाली सुन्नतें जो है वो अता की जाती थी। हमारी जो है ये आखिरी है, हमारी जो सुन्नतें हैं इसमें रद्द-बदल नहीं हो सकती। अपने पास से कोई इंसान कर ले, लगा ले, बातें शेयर करता रहे तो वो उसके अपने अमल हैं, और जितना वो गुनाह उसकी वजह से लोग दूसरे करते हैं वो सारे का बोझ जो वो अपने सर पे उठाए हुए है, वो सारे का सारा वो जो शिरक कर रहा है, कुफ्र कर रहा है, उसका बोझ उस अकेले इंसान पर है जिसने उस बात को फैला दिया, उस बात को क्रिएट किया। शैतान के साथ साथ उसके जो है वो साथ साथ जा रहा है सारे माल। बेशुमार मैं आपको ऐसी कुरान करीम की आयत बता चुकी हूँ कि वो उनके जो जिनको वो लोग शरीक ठहराते रहे हैं वो लोग मुकर जाएंगे। कुरान में बहुत सारे मकामात पर ये आयत मौजूद है। अच्छा खैर, हुआ यूँ था कि एक हमल में, यानी कि सुबह के हमल में एक लड़की एक लड़का पैदा होता है, शाम के हमल में एक लड़की और एक लड़का पैदा होता है। अब जो एक हमल में लड़की और लड़का पैदा हुए हैं उन दोनों का निकाह नहीं कराया जाता था, बल्कि जो लड़का सुबह को पैदा होता था उसका निकाह शाम को पैदा होने वाली लड़की के साथ, एक लड़का और लड़की पैदा हुए इस तरह कपल जो है ना वो अल्लाह ताला के हुक्म से ना उनको मिला दिया जाता था, उनका निकाह हो जाता था, वो शादी कर लिया करते थे। एक दफ़ा यूँ हुआ कि एक अल्लाह ताला की तरफ से ये सब कुछ होना था। बाज़ बुज़ुर्गों के अक़वाल के लिहाज से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह और कई दूसरे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन से रिवायत है जो मुफस्सिर कुरान थे, बहुत बड़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन्होंने सोबत इख्तियार की, और इस यानी कि कुरान करीम में सबसे ज़्यादा
जो अहादीस हैं वो इन्हीं दोनों से रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, इब्न मसूद रज़ी अल्लाह और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह, इनसे हैं। ये बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान थे। इनके अक़वाल के लिहाज से एक सुबह को 2 लड़के पैदा हुए, दूसरी सुबह को शाम को 2 लड़कियां पैदा हुईं, क्योंकि एक वक्त में पैदा होने वाले लड़की लड़के का निकाह नहीं करवाया जाता था, बल्कि जो नेक्स्ट हमल जो होता था उससे करवाया जाता था। अच्छा, हुआ यूँ, एक दिन ऐसा हुआ, सुबह को 2 लड़के पैदा हुए और शाम को 2 लड़कियां पैदा हुईं, लेकिन ये तफसीर में दर्ज है, लेकिन इसके मुतबादिल जो दूसरी बात है, जो दूसरी हदीस यहाँ पर है, वो ये है कि एक लड़की और लड़का ही पैदा हुए। पहले पैदा हुआ काबिल और उसके साथ लड़की पैदा हुई। शाम को पैदा हुआ हाबिल और उसके साथ लड़की पैदा हुई। जो हाबिल के साथ लड़की पैदा हुई थी, जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी, यानी कि शाम को जो पैदा हुई थी, वो लड़की खूबसूरत नहीं थी। जो सुबह को लड़की पैदा हुई थी वो खूबसूरत थी। अब हाबिल को अल्लाह ताला की तरफ से ये होना था और काबिल को अल्लाह ताला की तरफ से ये लानत मिलनी थी। अच्छा, हुआ यूँ, उसने कहा कि मैं शाम वाली लड़की जो हमल से पैदा हुई है, मैं उससे निकाह नहीं करूँगा, बल्कि मैं उससे निकाह करूँगा जो मेरे साथ सुबह जो है ना वो पैदा हुई, जिसे सुबह जो है ना मैं उसी से निकाह करूँगा। हाबिल ने कहा, ये अल्लाह को हुक्म नहीं है, हमारे वालिद ने हमें नसीहत की है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम मिलता है, वही नाज़िल होती है कि आप अल्लाह ताला का घर बनाने की तैयारी कीजिए, आप अल्लाह ताला के घर जाकर देख कर आइए। आप अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ रवाना हो गए। आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से कहा, मेरे बेटों का ख्याल रखना, फसाद ना हो। ज़मीन ने सरेंडर कर दिया। ज़मीन ने कहा, मैं ये ज़िम्मेदारी नहीं लूँगी। आप अलैहिस्सलाम ने आसमान से कहा, इनकी हिफाजत करना। उन्होंने भी, आसमान ने भी ज़िम्मेदारी ना ली। अब आप अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों से कहा, पहाड़ों ने भी कहा, ना जी, हम नहीं इस काम में आते। इन सबको अल्लाह ताला की तरफ से पता था कि ये कुछ होने वाला है और ये होना है। खैर, हुआ यूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े बेटे जो सुबह को पैदा हुआ था, ज़ाहिर है बड़ा तो वही है ना, वो तो काबिल। आपने काबिल से कहा कि क्या तुम मेरी औलाद की हिफाजत करोगे? क्या मैं तुम्हारे हाथ ये चीज़ सौंप दूँ? बंदे ने हामी भर ली। जिससे पहाड़, ज़मीन, आसमान, दरख्त, जंगलात, समंदर तक कांप गए, वो वाला काम इंसान ने किया। वो आदमी ने काम किया और इंसान ने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ। खैर, अब की बार हुआ यूँ कि आप अलैहिस्सलाम मक्का को रवाना हो गए, निकल गए। वहाँ पर आप पहुँचे तो आपको ये खौफ खाया जा रहा था कि मेरी औलाद में फसाद ना हो जाए। खैर, दोनों भाइयों में ये बात तय हुई और अल्लाह ताला की तरफ से उनको हुक्म मिला कि कुर्बानी दो। कुर्बानी देना, उस टाइम कुर्बानी के कबूल होने का वो निशानी ये थी कि उसको ना आग खा लिया करती थी। उस कुर्बानी को आग ने खा लिया तो समझो कुर्बानी कबूल हो चुकी है। अगर आग ने नहीं खाया तो समझो कि कुर्बानी कबूल नहीं हुई। खैर, हाबिल ने बहुत प्यारा, बड़ा, मोटा, ताज़ा वो दुम्बा, बाज़ हदीस के सूरत बकरा के लिहाज से उससे उस दुम्बे से इतना प्यार करते थे ना, और यही वाला दुम्बा फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए पेश किया गया कि वो इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ना दें, बल्कि वो इस दुम्बे की कुर्बानी दे। आज की वीडियो को मैं यहीं पर मुकम्मल करती हूँ। इंशाल्लाह बकिया करूँगी आपके साथ मज़ीद इंटरेस्टिंग वाक़या कल। बराए मेहरबानी इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को सदक़े जारी की नीयत से शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।